ये क्लास 9 की ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो या किसी किसी स्टेट पीसीएस के लिए हो या दूसरे दूसरे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए, तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आज के लेक्चर के हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर करेंगे और मैं मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया काफी इसके पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसको डिवाइड किया गया है। माउंट हिमालय हिमालय के अंदर, नदर्न प्लेन के अंदर, पेनिनसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। तो आज हम इंडियन माउंटेन जो माउंटेन्स हिमालयाज है उनके बारे में बात करेंगे। उसमें सभी कुछ पासेस रह जाएंगे तो मैं उसको आने वाले लेक्चरों में कवर करूंगा, ये इनको डिटेल में कवर करना है। और एक और बात की एनसीईआरटी में ही कंप्रहेंसिवली कवर नहीं कर रखा है, तो मैंने एनसीईआरटी का कुछ छोड़ा नहीं है कि भाई एनसीईआरटी का कुछ रह जाए। मैं सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको सबको कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें दूसरी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे कंसोलिडेट करके यहाँ पर इनको लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ। देखिए इंडिया का जो मैप है वो ऐसा है कुछ, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है। अगर आप यहाँ पर बात करें ये, तो ऊपर जो रेंज दिखाई दे रही होगी आपको, ये कराकोरम रेंज है। और दूसरी जो रेंज है ये लद्दाख रेंज है। और ये फिर ये जो आती है ये है जास्कर रेंज। और एक रेंज और आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो रेंज है ये है कैलाश रेंज। ये जो कैलाश रेंज है ये एक्चुअली एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का। यहाँ पर जो आप लद्दाख रेंज देख रहे हो ये लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है। और इस लद्दाख, ये जो कैलाश रेंज है, इससे इसके नॉर्थ में यहाँ से इंदस ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको, और ये जो कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, तीसरी रेंज है इसकी जास्कर रेंज। तो ये तीनों रेंज ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ट्रांस हिमालयाज मेनली तिब्बत के अंदर लोकेट करता है, इसलिए उसको तिब्बतन हिमालयाज भी बोले जाते हैं। तो ये जो है हिमालय के पार्ट नहीं है, ये हिमालय के पार्ट नहीं है। हिमालय के तीन ही पार्ट है, एक तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, जिनको हम आज डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांस हिमालयाज के बारे में बताता हूँ। देखिए ट्रांस हिमालयाज को तिब्बतन हिमालयाज भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो तिब्बत के अंदर लोकेट करता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो एक तो जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो रेंज है यहाँ पर, पहले मैं आपको ये कराकोरम रेंज के बारे में बताता हूँ। तो ये जो रेंज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कराकोरम रेंज है ये। और कराकोरम रेंज के अंदर ही बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो लद्दाख रेंज आती है। और आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये जो पहली रेंज है ये कराकोरम रेंज है और दूसरी जो रेंज है ये लद्दाख रेंज है। और ये जो कैलाश रेंज है ये लद्दाख रेंज का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, इस कैलाश रेंज के नॉर्थ से निकलती है इंदस रिवर। उसके बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है ये जास्कर रेंज है। ठीक है, अब जास्कर रेंज, ये तीनों रेंज के बारे में आपको पता हो गया। अब जरा इनके बारे में, यहाँ पर ये जो कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज के अंदर एक पीक है, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसका नाम है केटू। इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एज ए कंट्री में सबसे ऊंची पीक है ये। लेकिन फिलहाल तो ये जो है इतना एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है। लेकिन हम काउंट इसको इंडिया के अंदर ही करते हैं। अगर आप जितने भी मैप देखो तो वो इंडिया के अंदर ही सबको इसको काउंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये जो रेंज है ये ग्रेट कराकोरम जो रेंज है ये रेंज है कराकोरम। यहाँ पर ग्लेशियर है। और जो दूसरी रेंज मिलेगी आपको, यहाँ पर थोड़ा सा इसके नीचे आ जाओगे आपको, तो यहाँ पर आपको लद्दाख रेंज मिल जाएगी। ये लद्दाख रेंज। और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पीर पंजाब, ये सॉरी, आपको यहाँ पर जास्कर रेंज मिलेगी। जास्कर रेंज का जो थोड़ा सा पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश से निकल कर होकर जाता है। वहां पर वो काफी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है वहां पर। और एक और बात, ये जो नंगा पर्वत आप देख रहे हो, ये नंगा पर्वत जो है जास्कर रेंज में लोकेट करता है। तो अब हम नेक्स्ट, ये हमारे पास मैंने आपको ट्रांस हिमालयाज के बारे में बताया। और आप यहाँ पर एक और मैप मैंने यहाँ पर इसको लिया है। अब देखिए ये जो केटू है, ये मैंने रिसर्च पेपर से लिया है। तो केटू ये एक्चुअली देखिए लद्दाख रेंज में दिखा रखा है, लेकिन ये लद्दाख रेंज में नहीं है। ये जो है देखिए यहाँ पर है ये ये जो काराकोरम जो रेंज है ये काराकोरम रेंज का पार्ट है। तो रिसर्चर ने यहाँ पर मिस्टेक से इसको लिख दिया है, अदरवाइज तो ये जो है यहाँ पर है। और ये जो ऊपर है ये पामीन नोट है। पामीन नोट का मतलब होता है गांठ। और ये ऐसी गांठ है कि यहाँ से जो इधर पामीर नोट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे काफी सारे माउंटेन्स ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि ये हिंदुकुश हो गया और ये हो गया इधर, ये तिब्बत के अंदर गया है। और एक ये हमारे पास काराकोरम रेंज।
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने एक और मैप दिया है यहाँ पर, ये पहले अभी इसका तो यूज नहीं है, लेकिन अब मैंने आपको एक ट्रांस हिमालयाज बता दिया। अब हम हिमालयाज पर आते हैं, जो मेन हिमालयाज है। ट्रांस हिमालयाज जो है हिमालयाज के पार्ट नहीं है। हिमालयाज के बारे में जरा जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो हिमालयाज हैं, हिमालय है, हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, इनकी टोटल लेंथ कितनी है, अगर हम लेंथ की बात करें कि ईस्ट वेस्ट इनकी टोटल लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर लेंथ है इनकी। और इनकी इसमें यहाँ पर एक बात जरूरी है जाननी, अगर हम यहाँ पर इनकी चौड़ाई की बात करें तो वेस्ट में, सॉरी, ठीक है, ये जो हिमालयाज हैं वेस्ट में चौड़े हैं। मतलब अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो हिमालयाज हैं चौड़े हैं, ठीक है, ये चौड़े हैं और इनकी जो हाइट है वो कम है। चौड़े हैं लेकिन हाइट कम है। लेकिन ये जैसे ही हिमालयाज अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं तो इनकी हाइट बढ़ जाती है, और इनकी जो मतलब इनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनकी जो एक विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई कम हो जाती है। तो समझ गए आप। तो इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में जैसे आप आओगे तो इनकी जो हाइट बढ़ेगी, लेकिन जो चौड़ाई है, इनकी जो विड्थनेस है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही आप इधर आओगे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, इन सारे और उत्तराखंड में आओगे, तो इनमें यहाँ पर ये फैले हुए मिलेंगे, आपको दूर तक फैले हुए मिलेंगे, 400 किलोमीटर तक। लेकिन इनकी ऊंचाई इतनी नहीं है। अगर आप इधर चले गए अरुणाचल में, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा बहुत ऊंचा माउंटेन सा खड़ा हुआ है, ठीक है। हिमालय की 3 रेंज है, अभी हम इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो ये जनरल व्यू हो गया, ठीक है। तो जनरल व्यू हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसका पहला वाला जो हम कवर करने के लिए जा रहे हैं, पहला वाला पार्ट हमारे पास हिमालयाज माउंटेन, और हिमालयाज माउंटेन के अंदर हमने ये देखा। अब हम पहला वाला पार्ट कवर करते हैं। हिमालयाज माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसका नाम है, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट ये रेंज जो है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये शिवालिक है, और शिवालिक फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यूअस रेंज है, ये टूटी हुई है। सबसे नीचे की जो रेंज है ये शिवालिक रेंज है, और इधर आ जाते हैं हमारे प्लेन, नदन प्लेन। जो रिवर अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर ला के इन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, तो उससे बने हैं ये प्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे नीचे वाले जो है ये हमारे पास शिवालिक रेंज है, इसको शिवालिक रेंज बोला जाता है। हाँ, इनको आउटर हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे आउट में इनकी बात करें तो देखिए इनकी जो विड्थ है वो 8 से लेकर 45 किलोमीटर तक की है। ये विड्थ आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये पूछता नहीं है। इनको आउटर मोस्ट रेंज भी बोला जाता है, और डिसकंटिन्यूअस रेंज है, काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि जो आउटर हिमालय जिनको शिवालिक बोला जाता है, वो जो है डिसकंटिन्यूटी रेंज है। जैसे कि यहाँ पर एक रेंज हो जाएगी, फिर टूट जाएगी, फिर रेंज हो जाएगी, फिर टूट जाएगी, तो ये ऐसे डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर। और ये जो आउटर हिमालयाज हैं और जिनको शिवालिक बोला जाता है, ये दून के लिए बड़े फेमस है। जरा इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत। देखिए ऊपर जो है, ऊपर हमारे बड़े बड़े ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है, और नीचे जो है लेसर मिडल हिमालयाज हैं, और नीचे जो है ये। तो जब भी रिवर, कोई भी रिवर ऊपर से ग्लेशियर का पानी लाकर डिपॉजिट करती है, मान लो कोई रिवर आती है ऊपर से, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मोटे मोटे ग्रेवल्स लाएगी। तो वो क्या काम करेगी, अगर उसको बीच में कोई गड्ढा मिल गया, मतलब गड्ढा ऐसा नहीं छोटा मोटा, तो क्योंकि माउंटेन बने थे तो बहुत ज्यादा गड्ढे थे, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ थी, तो इनको रिवर को मान लो कोई यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा मिला इस टाइप का, तो ये अपना पानी जो है, जितने भी साथ अपना मटेरियल लाई है, ये जो भी इसको डिपोजिशन करना है, ये इसकी बॉटम में डिपॉजिट कर देगी, और पानी धीरे 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 ये गड्ढा जो है पानी से मिलता चला जाएगा। अब रिवर, क्योंकि रिवर का जो फोर्स होता है वो काफी होता है, तो बहुत टाइम के बाद, ऐसा नहीं 1-2 साल के बाद, काफी सालों के बाद ये रिवर अपना रास्ता देख लेगी यहाँ से। जैसी पानी से ये भर जाएगा, और इसकी बॉटम जो है, इस बॉटम में, शिवालिक रेंज के बारे में बता रहा हूँ, इस बॉटम में बहुत सारा किंकर पत्थर, बहुत सारा जो है एलुवियल सॉइल सब डिपॉजिट हो जाएगा, और इसकी जो बॉटम है वो फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, रहने लायक हो जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद रिवर अपना रास्ता देख लेगी, और रिवर का जो पानी है निकल जाएगा, तो ये जो है सूख जाएगी लेक। और जब ये लेक सूख जाएगी तो लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, खेती करना शुरू कर देंगे, तो इन्हीं को बोलते हैं दून, ठीक है। और इनको बेस्ट में, तो अगर हम बात करते हैं वेस्ट हिमालयाज में दून बोलते हैं, और ईस्ट हिमालयाज में बोलते हैं इनको द्वार। समझ गए आप। तो द्वार और दून जो है एक ही कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग अलग है। ईस्ट में इनको दून बोलते हैं, अगर आसाम वगैरह में जाओगे तो इनको दून बोलेंगे, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में। और इनको, जैसा अगर आप इधर आ गए देहरादून हो गया उत्तराखंड में, तो इनको दून शब्द के नाम से बोला जाता है। जैसे कोटली दून हो गया, ये शहर जो बसे पड़े हैं, इसलिए उनका नाम करके दून लगाया जाता है, देहरादून। एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब हमारे पास, हाँ, एक सेकंड, अब देखिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, मैं जरा बता देता हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में जो शिवालिक है उनको बोला जाता है जम्मू हिल्स,
और जो अरुणाचल प्रदेश में इनको डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल्स बोला जाता है। अब जरा ये डाफला, मिसमी, अबोर, ये मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो है वहाँ की जो ट्राइबल है, उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर ये जो हिल्स के नाम रखे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर वाला पोर्शन, और ये जो देख रहे हो ये डाफला हिल्स है, तो यहाँ पर डाफला ट्राइब रहती है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। दूसरा है मिरी हिल्स, तो ये जो मिरी हिल्स और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब शिवालिक के पार्ट है ये। और ये जो है यहाँ पर ट्राइब रहती है मिरी, तो उसके नाम पर रखा गया है मिरी हिल्स। और यहाँ पर जो अबोर हिल्स है, तो अबोर जो है वहाँ की ट्राइब के नाम पर रखा गया है। और फिर यहाँ पर मिसमी हिल्स। तो ये जो चारों की चारों हिल्स हैं, ये जो चारों की चारों हिल्स हैं, ये जो आउटर हिमालयाज हैं उसके पार्ट हैं। इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये मैप दिया है मैंने, इसको आप इसको कर सकते हो। वैसे मैं इसकी पीडीएफ बनाकर और ये खुद ये इसको अटैच करा दूंगा नीचे। अब बात करते हैं हम लेसर हिमालयाज की। देखिए शिवालिक से ऊपर आते हैं, शिवालिक से ऊपर, और ग्रेट हिमालयाज से जो नीचे आते हैं वो आते हैं हमारे पास लेसर हिमालयाज, जिनको मिडल हिमालयाज भी बोला जाता है। तो मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये तो आप ये देख रहे हो, ये तो शिवालिक थे, और शिवालिक के बीच में ये ग्रेट हिमालयाज हैं, ये ग्रेट हिमालयाज हैं, इनके बीच में आते हैं हमारे पास। इस मैप में अच्छे से दिखाया नहीं गया है, इस मैप में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मैप देख रहे हो आप नीचे, ये जो है शिवालिक है, और ये वाला जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है ये जो हमारे पास मिडल हिमालयाज है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कंटिन्यूस रेंज वाला, मैं यहाँ पर दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हो अपन ने जहाँ ग्रीन ग्रीन किया है बीच में, ये हमारे पास मिडल हिमालयाज। तो हम इसी के बारे में देखेंगे। मिडल हिमालयाज ऊपर नीचे शिवालिक से घिरे हुए हैं, और ऊपर जो ग्रेट हिमालयाज हैं जो हमारे पास हिमाद्री हैं उससे घिरे हुए हैं, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है। तो मिडल हिमालयाज के बारे में देख लेते हैं। देखिए मिडल हिमालयाज की दो इंपॉर्टेंट जो पीक हैं, एक तो धौलाधार रेंज, इसके बारे में हम देखेंगे, और एक पीर पंजाल रेंज होगी। पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट रेंज है, और एक नाग तिब्बा हो गया, महाभारत रेंज होगी, और मंसूरी रेंज होगी। मंसूरी रेंज, नाग तिब्बा, ये दोनों की दोनों उत्तराखंड के अंदर लोकेट करती है। और ये जो धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पीर पंजाल रेंज जो है और ये जम्मू कश्मीर और इसका पार्ट उसमें भी है हिमाचल प्रदेश। महाभारत रेंज नेपाल के अंदर लोकेट करती है। अब इसकी जो ऑल्टीट्यूड वेरी करती रहती है, तो एक बात याद रख लेना, ये जो बहुत ही काफी मतलब शिवालिक थोड़े से सेडिमेंट से बनकर बने हुए मतलब कच्चे पत्थर हैं, ऊपर जाओगे तो और अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले पत्थर मिलेंगे। अब ये जो रेंज है लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज, ये हिल स्टेशन के लिए बड़ी फेमस है। तो आप हिल स्टेशन पर जाते हो, जैसे शिमला हो गए, रानीखेत हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये जो है हिल्स, मतलब हिल्स स्टेशन के नाम से ये फेमस है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश की कुछ फेमस हिल्स हैं, जैसे कांगड़ा हो गया, कुल्लू वैली होगी। तो ये जो हिल्स स्टेशन है, ये मतलब ये वैली है, वैली के लिए भी काफी फेमस है ये, जैसे कश्मीर वैली हो गई, कांगड़ा वैली होगी, कुल्लू वैली होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक के बारे में कि उनको क्या बोला जाता है। देखिए पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, और धौलाधार रेंज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसको हिमाचल रेंज भी बोला जाता है। उत्तराखंड के अंदर मसूरी और नाग तिब्बा रेंज आती है, और नेपाल के अंदर महाभारत रेंज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो या यूके पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, और यूपीएससी तो पूछता है। दूसरे एग्जामों में बहुत जरूरी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री को ग्रेट हिमालयाज बोला जाता है, इनर हिमालयाज बोला जाता है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर मैप देखने की कोशिश करें। मैं दूसरा कलर लेता हूँ जरा, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला देखने की कोशिश करें, ये जहां मैंने अपना पेन चला रहा हूँ, ये वाला। तो ये जो है ये ग्रेट हिमालय, ये कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। और ये जो है मतलब काफी स्ट्रॉन्ग उससे बने हुए हैं, पत्थरों से मिलकर बने हैं, ग्रेनाइट और जेनेसिस से मिलकर बने हुए हैं, नीस से मिलकर बने हुए हैं। तो इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग जो है पत्थर मिलते हैं। देखिए अब बात करते हैं नाग तिब्बा और नामचा बरवा, दो पीक हैं। जैसे अगर आप कंटिन्यूस रेंज के बारे में बात करें, ग्रेट हिमालयाज के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर जो है नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इधर इनकी जो रेंज है वो नाग तिब्बा है, नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत जो है ये अभी तो पाकिस्तान के अंदर लोकेट करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये जो है ग्रेट हिमालयाज हैं, और ये कंटिन्यूस रेंज है। मैं इसको हटा देता हूँ, कंटिन्यूस रेंज है, और यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये माउंटेन हो गया, कौन सा,
जो नेपाल के अंदर लोकेट करता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, इसमें सबसे ऊंची वर्ल्ड की चोटियां मिलती हैं। और इसका जो कोर है, मतलब कोर का मतलब ऊपर वाला पार्ट थोड़ा इतने नरम पत्थरों से मिलकर है, लेकिन इसकी जो कोर है इस वाले ग्रेटर हिमालयाज की जो ग्रेनाइट है, जो बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं और इस टाइप के रॉक्स से बनी हुई है, तो बहुत हार्ड होते हैं ये। अब यहाँ पर कुछ ये इनको क्या क्या बोला जाता है, देखिए हिमालय को, ग्रेट हिमालय को अगर आप बात करें नेपाल की, तो नेपाल के अंदर सागरमाला बोला जाता है। और चाइना के अंदर जो तिब्बत रीजन है, क्योंकि तिब्बत रीजन के अंदर ये भी लोकेट करता है, तो इसमें बोला था चोमलुंगमा। तो इसका नाम मैं अच्छे से शायद ना ले पा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं चोमलुंगमा इसको तिब्बत में बोला जाता है। अब इसकी कुछ इंपोर्टेंट पीक है और वर्ल्ड में ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा इंडिया, मकालू नेपाल हो गया। और ये तो मैंने यहाँ पर सबके नाम दे रखे हैं, आप देख लेना। लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि नंदा देवी कहाँ पर है, कामेर उत्तराखंड के अंदर, नामचा बरवा इंडिया के अंदर, कौन से स्टेट में, ये पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखिए सारी चीजें कवर करूंगा। और यहाँ पर क्योंकि अभी पासेस रह रहे हैं, पासेस तो बहुत पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूके पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे बहुत ज्यादा पासेस पूछे जाते हैं।